अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब ये मीम बनाई है तो कुछ लोगों को बड़ी शदीद नाराज़गी हुई है और मैं समझता हूँ वो चूँकि समझ नहीं पाए तो हक बजाने में, मगर उन्हें समझना होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसकी वजाहत के लिए वीडियो है कि देखिए ये जो मीम है और ये साईं जीएम सैयद, ये मेरे इस तरफ और इस तरफ, ये इसलिए मैं रख के बना रहा हूँ वीडियो ताकि समझ में आए कि ये जो मीम है बंदर की, ये डिनोट करती है एक उस जम्मे गफ़ीर को जो सिंधी बोलने वालों में है, जो जब दिल चाहता है महाजरों को नंगी गालियां देते हैं, नंगे भूखे एहसान फरामोश और न जाने क्या किया। तो बात यह है कि ये सिंधी बोलने वालों को तय करना होगा कि वो नस्ल परस्त हैं या साईं जीएम सैयद, जिनको मैं बानिए सिंधी कौम कहता हूं, उनकी तरह एक मुखलिस, उनकी तरह कौम परस्त, उनकी तरह एक ऐसे शख्सियत कि जो मकसद के लिए सारी ज़िंदगी अनथक कोशिश करे, मगर न करप्शन करे, न जुल्म करे, बल्कि अदम तशद्दुद के साथ ना सिर्फ ये कि चले, बल्कि मुहाजिर कौम को अपने आखिरी वक्तों में गले लगाए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं जो हूं, मैं तो रोज़ एमक्यूएम की बदमाशी और अल्ताफ हुसैन की मक्कारी, वो भी टोपी अजरक पहनता है, उसका जो राज है रोज़ लोगों को बताता हूँ, उसकी याद दिलाता हूँ कितना वो थर्ड क्लास आदमी है। मगर क्या आप ऐसा करते हैं? मुझे बताइए आप, क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप पीपल्स पार्टी के जो वडेरे हैं, जो टोपी अजरक को इस्तेमाल करके रोज़ सिंध की तहजीब की तजलील करते हैं, जो रोज़ दिन में हज़ारों बार करप्शन करके इस सूबे सिंध को नुकसान पहुंचाते हैं, जो इस सूबे सिंध को खुद तकसीम कर रहे हैं, कोई और तकसीम नहीं कर सकता, वो तकसीम कर चुके, मजीद तकसीम कर रहे हैं। क्या आपने कभी मजम्मत की? नदीम रिजवी तो अल्ताफ की मजम्मत करता है, एमक्यूएम के हर ग्रोह की, हर धड़े की मजम्मत करता है उनकी गलत बात पर। तो आपको, मैं जब उनकी मजम्मत करता हूं तो आपको बल्दिया फैक्ट्री याद आती है, मगर क्या आपको कादिर मक्सी की दहशतगर्दी याद आती है? वो कादिर मक्सी जिसको इस जीएम सैयद ने दफा दूर कर दिया था। इस जीएम सैयद ने अपने गिर्द उन महाजरों को करीब किया था जो अमन पसंद थे। वो महाजिर जैसे प्रोफेसर गुलाम अब्बास, जिन्होंने इनकी किताबें अंग्रेजी में ट्रांसलेट की, अख्तर रिजवी, जिन्होंने साईं जीएम सैयद की किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट किया। किसी सिंधी ने नहीं किया था ये काम, ये महाजिरों ने किया था। अली मुख्तार रिजवी इनको अपना पीरो मुर्शिद मानते थे। ये सारे महाजिर थे। रशीद हैदर रिजवी हर वक्त सन पहुंचे हुए होते थे कि साईं जीएम से मिलना है, या हैदर मंजिल पे होते थे। बात यह है कि जो महाजिर इनके करीब गए उनको अकीदत हुई, और जीएम सैयद को भी एहसास हुआ, चाहे देर से हुआ, कि महाजिर जो हैं सिंध का अटूट हिस्सा हैं। साईं जीएम सैयद ने महाजिरों को नंगा भूखा, या जिसको कहा जाए कि पनाह देना, ये सब नहीं किया, बल्कि गले लगाया। बात यह है कि आप ये अमल क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? जरदारी सरेआम असेंबली में गालियां देता है महाजरों को। किस सिंधी लीडर ने मजम्मत की? हजारों लोग जो हैं रोज महाजरों को सोशल मीडिया पे गाली देते हैं। किस लीडर ने मजम्मत की? मैंने अपीलें की हैं, जो अच्छे, जिनको अभी भी मैं अच्छे लीडर समझता हूं, जैन शाह हो गए, भुट्टो जूनियर हो गए, मुनीर हैदर शाह हो गए। मैंने उनसे वीलॉग्स के जरिए अपीलें की हैं कि भाई आप इस गालम गलोच को रोकिए, इस पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप इस पर जो है उठकर खड़े होइए, अगर आप वाकई चाहते हैं कि सिंध एक रहे, जो मैं चाहता हूं। मैं सूबे उबे की बात ही नहीं करता, बल्कि मजम्मत करता हूं। मैं समझता हूं कि हम बार बार वो गलतियां नहीं कर सकते जो हमने 47 में की हैं। हम सिंध को जो है तकसीम नहीं कर सकते जब तक कि हमारी सिंध की जो बेशतर आबादी है वो इस पर तैयार ना हो। मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारे सिंधी बोलने वाले तैयार हैं अमलन कुछ करने के लिए? मुझे तो नजर नहीं आता। तो ये जो मैं मीम बनाकर आपको पेश कर रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये हरकत बंद कीजिए और ये हरकत शुरू कीजिए। करप्शन खत्म कीजिए। अपने अंदर सफ़ों में जितने वडेरे हैं जो लूटमार कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं,
उनकी खुलकर मजम्मत करना शुरू कीजिए। टोपी अजरक पहनकर अगर कोई महाजरों की तजलील करता है तो उसको उसको उसकी जो है मजम्मत करना आपकी जिम्मेदारी है। जो लूट मार कर रहे हैं टोपी अजरक पहनकर, उनकी मजम्मत करना आपकी जिम्मेदारी है। इस टोपी अजरक का जो है ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये बिला वजह का जो क्या कहते हैं ना कि अगर हम एतराज़ करें किसी पीपल्स पार्टी के वडेरे पे या करप्शन पर तो आपको याद ये टोपी अजरक याद। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हल निकालें इस सिंध को एक रखने के लिए। अगर आप इज्जत नहीं करेंगे महाजिर कौम की तो फिर आप भी ये एक्सपेक्ट ना कीजिए कि आपकी इज्जत की जाएगी। खुदा हाफिज।